इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्योंकि गुड सुबह में स्टार्ट किए थे, आज हम लगातार 2 चैप्टर मतलब 2 ही चैप्टर में को आज ही समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए इस चैप्टर नंबर 16 मैं आज ही स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो इसको पढ़ना अच्छे से। इस चैप्टर नंबर कचरा नंबर 16 क्या है? कचरा संग्रहण और निपटान। कचरा संग्रहण और निपटान। ठीक, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? कचरा। ठीक, अब देखो कचरा, देखो पहले तो कचरा है क्या। चलो पहले मार्केट गए, 1 किलो चीनी लाए। क्या लाए? चीनी। मार्केट गए, 1 किलो चीनी लाए। चीनी जिसमें थैली में दिए, थैली में से चीनी निकाल लिए। उसको थैली के बाद क्या किए? पॉलीथीन में कोई 1 किलो चीनी दिया, अंकल 1 किलो चीनी दीजिए। अंकल चीनी दे दिए 1 किलो। घर पे लाए, चीनी निकाले, पन्नी फेंक दिए। पन्नी क्या होगा? तो प्लास्टिक का थैली, प्लास्टिक थैली। नंबर 2, अब गए दूसरे दुकान पे, वहाँ से सब्जियाँ लाए। 1 किलो नेनुआ, 1 किलो भिंडी, कुछ भी लाए। फिर उसको काटे। काटने के बाद जो कटर निकला, भिंडी के दोनों तरफ से जो भिंडी के जो ऊपर लगा रहा है टोपी की तरह, उसको निकाल फेंक दिए। और नेनुआ पे जो छिलका रहता है उसको छिल दिए अच्छे से, उसको फेंक दिए। क्या बना उसका? तो क्या बना? सब्जियों जियो का कटन। ये भी क्या हो गया? ठीक, कटन। उसको क्या बोलेंगे? कचरा। प्लास्टिक थैली हो गया। और क्या? कुर्सी टूट गई, हमारी प्लास्टिक की कुर्सी थी, टूट गई। क्या हुआ वो? प्लास्टिक कुर्सी। हम कपड़े लिए थे, पुराना कपड़ा, नया कपड़ा, गए दुकान से नया कपड़ा लेके आए। ठीक, पुराना कपड़ा क्या हो गया? कचरा। तो कचरा, इस सबसे बात से क्या समझ में आया? कचरा मतलब ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग हम दोबारा नहीं करेंगे। जिसका प्रयोग हम दोबारा करेंगे ही नहीं, उसको क्या बोल देंगे? कचरा बोल देंगे। ठीक, अगर सब्जियों का कटर हम दोबारा प्रयोग कर सकते थे तो कटर के उसको कचरा क्यों बोलेंगे? फेंक क्यों देते हैं हम? क्योंकि उसका हम दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की थैली हो गया, प्लास्टिक का कुर्सी हो गया, पुराना कपड़ा हो गया, और भी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें जिसका हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कचरा। इसको या कचरा या अपशिष्ट, अपशिष्ट, इसको क्या बोलेंगे? अपशिष्ट। कपड़ा, पुरानी वस्तु। ठीक, चलो ये सब तो था कचरा। अब समझाएं हम, अब समझ में आ गया क्या है कचरा, क्या है। ठीक, अब आगे हम समझेंगे कि एक कचरे का निपटान। अगर निपटान, अब देखो यहाँ लिखो कचरे का निपटान। निपटान मतलब हटाना। ठीक, ठीक, कचरा, कचरा हो गया, इसको ना फेंके, क्या होगा? कचरा है, कचरा ना फेंके, क्या हो जाएगा? सब्जी का कटर इकट्ठा इकट्ठा होते 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 पूरा घर भर जाएगा, खराब लगेगा ना। और प्लास्टिक का इकट्ठा होते 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 क्या हो जाएगा उसका? हम बोर हो जाएंगे, उठा कर फेंक देंगे। तो कचरे का निपटान होना बहुत ज़रूरी है। कचरे का निपटान नहीं करेंगे तो बीमारियाँ फैलेंगी। तो कचरे का निपटान भी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। पर तरीका सही ढंग से, गलत ढंग से। सही ढंग में क्या आ गया? प्लास्टिक का
पुनः रिसाइकल और घरेलू अपशिष्ट मतलब छिलका, गोबर आदि का कंपोस्ट खाद और हानिकारक में जलाना। वैसे ही फेंक देना। ठीक, चलो अब तो देखते हैं। तो कचरे का निपटान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कचरा फैल गया है। अगर इसको नहीं फेंकेंगे तो क्या हुआ, बीमारी फैलेंगी। ठीक, अब कचरे का निपटान तरीके बहुत है, एक सही ढंग से, एक गलत ढंग से। सही ढंग से क्या है, प्लास्टिक कुर्सी टूट गई है, ठीक, इस कुर्सी लेकर जाओ, प्लास्टिक को फिर पिघलाओ, पिघलाने के बाद उससे नई कुर्सियाँ बनाओ। ठीक, और क्या हो जाए, गोबर से, घरेलू अपशिष्ट है, उससे गोबर से कंपोस्ट खाद। अभी हम देखते हैं कंपोस्ट खाद कैसे बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद। और गलत ढंग से क्या है, प्लास्टिक के जला दिए, जो प्लास्टिक को जलाए अपशिष्ट पदार्थ निकला, अपशिष्ट गैसें निकली, कहाँ गई, वायुमंडल में। अपशिष्ट गैस वायुमंडल में गई, वही वायुमंडल से हम सांस लेंगे तो हमारे श्वास नली में जाएगा, जिससे हमारे फेफड़े का रोग हो सकता है। और दूसरा, अगर प्लास्टिक फेंक दिए प्लास्टिक फेंक दिए क्या होगा, गाय टहलती रहती है, गाय उसको निगल जाएंगे, उनके पेट में समस्याएं हो जाएंगी, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कचरे का निपटान बहुत ही अच्छे ढंग से, कचरा तो होगा, एक कन्फर्म है कचरा होगा, पर उस कचरे का निपटान अच्छे ढंग से हो, इस पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना। कंपोस्ट खाद, और इसको क्या सही ढंग से में और देखो, एक भराव क्षेत्र होता है, ठीक, साइड एंगल्स में देखो, पुनः प्रयोग, नहीं। ठीक, भराव क्षेत्र, ठीक, देखो सही ढंग से हमें सही ढंग के प्रयोग में ये भी ध्यान देना चाहिए, इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, किसका पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। और जिसका पुनः प्रयोग नहीं कर सकते उसको क्या करेंगे, हम किसी जो निचले क्षेत्र में है गड्ढे में लेकर जाकर भर देंगे, तो धीरे धीरे भरता रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, भराव क्षेत्र। कुछ समय बाद वो पूरा भर जाएगा, जब पूरा भर जाएगा उस पर खेल का मैदान बना देंगे, बच्चे वहाँ पर खेलेंगे। तो भराव क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहाँ कूड़े फेंकते हैं, और पूरा प्रयोग में कंपोस्ट ही आ जाएगा। कूड़ा फेंकते हैं, फिर भरने के बाद खेल मैदान। ठीक, पूरा भर जाएगा अच्छे से, कूड़ा भरते डालते उसको फेंकेंगे, जिसका पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, जिसका पुनः प्रयोग हम कर ही नहीं सकते, उसको ले जाकर वहीं पर डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर भरते कुछ समय बाद वो भर जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल का मैदान बना देंगे, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि कूड़ा फेंके हैं, उसकी नींव ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, इसलिए वहाँ पर घर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर पहले खेल का मैदान बनाएंगे। और जिनका प्रयोग हो सकता है, कंपोस्ट खाद में प्रयोग करेंगे, रिसाइकलिंग प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये था भराव क्षेत्र, कचरे का निपटान बहुत ही आवश्यक है। अब आगे देखते हैं नगर पालिका लोग कैसे करते हैं। नगर पालिका
नगर पालिका तो कचरे का निपटान कैसे नगर पालिका देखे हो कभी? हमारे गांव में आती है, एक नीला ड्रम रहता है, एक लाल, वो नीला नहीं, नीला और हरा, एक नीला रहता है एक हरा। क्या होगा? इसमें गीला कचरा डालो, इसमें सूखा कचरा डालो, इसका मतलब समझते हो? तो नीला और हरा, नीला मतलब उसका पुनः प्रयोग, पुनः प्रयोग में प्लास्टिक, और हरा में घरेलू अपशिष्ट। ठीक, जिसका प्रयोग पुनः कर सकते हैं उसको प्लास्टिक, तो जिसमें नहीं कर सकते हैं, आता है कि नहीं? गाड़ी आती है, एक पीछे 2 ड्रम लगा रहता है, एक नीला एक हरा, वहाँ पे नीले में डालो पुनः प्लास्टिक से पुनः प्रयोग कर सकते हैं जिसका, दूसरे में इसका पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। जिसको घरेलू अपशिष्ट डालेंगे जिसका प्रयोग क्यों उसमें हो जाएगा? कंपोस्ट खाद में, कंपोस्ट खाद में। ठीक, तो कचरे का निपटान बहुत ज़्यादा जरूरी। वर्मी कंपोस्ट, ठीक, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है? ऐसे टैंक लो, टैंक में गोबर भर दो, गोबर घरेलू सब्जी आदि, सही सब्जियां नहीं, जिसको छिलके उलके वो सब, नींबू खरीद लाओ 1 किलो, जल उसमें डाल दो, ऐसा नहीं। जो घरेलू मतलब घरेलू अपशिष्ट, सब्जी छिलके उलके आदि, ये सब, इसको टैंक को ऐसे बंद कर दो, ढक नमी बनाए रखो, पिछली नमी बनाए रखो। फिर इसमें लाल केचुए डाल, 1 माह बाद कंपोस्ट खाद तैयार। ठीक, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने का यही तरीका है। वर्मी कंपोस्ट टैंक में गोबर लो, गोबर भर दो, उसमें बंद कर दो, बहुत इन्हें सीमेंट लगा के बंद कर दो, नहीं, एक गत्ता लो, उसमें भरते हो, ये घास के एक छोटा सा जो टाटी नहीं बनाते, घास का ही बना दो, उसे ढक दो, उसमें पानी डालते रहो ताकि नमी बने रहे और ज़्यादा धूप भी ना हो। ठीक, ऐसी जगह रखो जो धूप नहीं रहेगा, फिर उसमें लाल केचुए ला के डाल दो, लाल केचुए मिलता है। ठीक, तो केचुए डालने के बाद 1 महीने बाद कंपोस्ट खाद तैयार, क्योंकि एक घरेलू अपशिष्ट गोबर ये सब केचुए के लिए अच्छा भोजन है, उनका यह है अच्छा भोजन। तब ये मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर देंगे, क्या आगे मिट्टी को भुरभुरा, इसलिए केचुए को क्या कहते हैं? किसान का दोस्त, किसान का दोस्त। तो केचुए क्या बोले? किसान का दोस्त। कंपोस्ट भी तैयार हो गया। ठीक, घर अपशिष्ट से कंपोस्ट तैयार हो गया। अब प्लास्टिक का प्रयोग रिसाइकल में कर ही रहे हैं, तो इस सब निपटान जो है, एक कचरे का निपटान एक अच्छा ढंग है। ये नहीं कि डायरेक्ट कचरा हुआ जला दिए, जलाने से क्या हुआ? जला दिए, जहरीली गैस कहाँ पहुँची? वायुमंडल में, वायुमंडल से हम सांस ले रहे हैं, तो हम भी जलाएं, हम ही अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा मोल रहे हैं। हम ही जलाएं और हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक है। तो इसलिए क्या बोले? अपशिष्ट से, अपशिष्ट से सर्वोत्तम, अपशिष्ट से सर्वोत्तम। ठीक, अब अगला देखते हैं। पहले सोचिए फिर फेंकिए।
पहले सोचिए फिर फेंकिए। चलो अब सोच लेते हैं कुछ समय क्या करेंगे। गए चीनी लेके आए, चीनी लेकर आए हम और पन्नी फेंक दिए। लाने के बाद चीनी डब्बे में रखे फेंक दिए। ठीक, अगर हम झोला लेके गए होते, अपना खुद का कपड़े का झोला बनाकर ले गए होते, तो क्या हम पन्नी लेकर आते? पन्नी लेकर ही नहीं आते, फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? कम प्लास्टिक पन्नी यूज, प्रयोग। इसी जगह कपड़े थैले। कागज का पुनः चक्रण। तो कागज का हम पुनः चक्रण करेंगे। ठीक ठीक, इसको समझ, वर्मी कंपोस्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लाल केचु 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से जो गोबर से दुर्गंध आदि सब समाप्त। जब सब समाप्त हो जाएंगे तो खाद के रूप में अच्छा खाद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। वरदान मतलब पॉजिटिव बातें, सकारात्मक, अच्छा मतलब निगेटिव। चलो इसको देखते हैं, 1 2। चलो, क्या वरदान में क्या क्या आ जाएगा? पेन, दांत, कुर्सी, मेज आदि का प्रयोग। अब हानि के अभिशाप में पुनः प्रयोग नहीं। पुनः प्रयोग किसका नहीं? एक बार प्रयोग वाली पन्नी का। खिलौने, बाल्टी, बोतल, तो सब किसका बनाते हैं हम? पेन, दांत, मेज, कुर्सी आदि खिलौने, बाल्टी, बोतल, ये सब किसका बनेगा? तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या हो जाएगा? वरदान, कि हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, सस्ता भी मिलता है। प्लास्टिक सस्ता भी होता है, सस्ता भी। ये प्लास्टिक कुर्सी लेने जाओ, एक स्टील की कुर्सी, कौन सस्ता मिलेगा? प्लास्टिक कुर्सी हमें सस्ता मिलेगी नहीं, सस्ता भी है लेकिन पुनः प्रयोग में एक बार प्रयोग नहीं। पन्नी का प्रयोग, जलाने पर हानिकारक गैस, ठीक। तो प्लास्टिक वरदान से अभिशाप हमें मतलब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी ज़्यादा है, क्योंकि सब प्रयोग तो हम कर सकते हैं पर एक बार जला दिए इससे इतना हानिकारक गैस निकलता है, तो किसी को भी प्लास्टिक जलाने पर बीमारियाँ होती। ठीक, इससे बचाव क्या है? अब आगे हम देखते हैं बचने का तरीका। ठीक, देखो और भी देखो, सही ढंग से फेंकने नहीं तो पशु निगल नालों में जमा
समुद्रों में पहुँच। ठीक, ये प्लास्टिक जब सही से इसका फेंक कहीं भी फेंक दिए, नाली में गया, नाली से नदी में तो समुद्र में पहुंच जाता है। इस समुद्र का पानी कहीं जाता ही नहीं, यहाँ पर वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो इसका बचने का तरीका क्या है? कम प्रयोग। तो हानिकारक कब है? प्लास्टिक हानिकारक तब जब ज़्यादा प्रयोग। ये भी बात तो सही है, किसी चीज़ को हम कम प्रयोग करें उसके फ़ायदे तो हमारे, किसी चीज़ को हम कम प्रयोग करेंगे उसका फ़ायदा तो रहेगा, पर उसको ज़्यादा प्रयोग करें। चलो ठीक है, हमें भूख एक रोटी की है, खा लिए हम 4 रोटी, क्या होगा? उल्टी आएगी, हमें चलने में मन नहीं करेगा, हमारा पेट भारी रहेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करे, आलस से हमेशा लगा रहेगा। तो क्या होगा? तो हमें जितनी भूख है हमें उतना ही खाना चाहिए। उसी प्रकार प्लास्टिक का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। बचने का तरीका, बचाने का तरीका लगो, कम प्रयोग, थैली का प्रयोग, कपड़े की थैली का प्रयोग, खाद्य सामग्री को प्लास्टिक में ना रखें। कोई भी चीज़ हो प्लास्टिक के उसमें ना रखें। खाना वाले सामग्री अक्सर ही प्लास्टिक चीज़ में कतई ना रखें, उसको स्टील के इसमें रखें, ये सब चीज़ में रखें। और दूसरा, कागज़ का पुनः चक्रण। ठीक, कागज़ खराब हो गया, उसका कागज़ तो खराब हो गया, उसको कागज़ को इकट्ठा कर ले, उस सबको पानी में डालकर कुछ समय के लिए रख दें। ठीक, उससे लुगदी बन जाएगा। उस लुगदी को पतला पतला करके एक पतला पतला, जैसे कोई मशीन, बड़े बड़े कारखानों में ये सब करना चाहिए। मालूम घर पे ना कर सके पर अपने कागज़ को एक रद्दी वाले को बेच देना चाहिए, और रद्दी वाला किसी कंपनी को ले जाकर दे देगा। तो वहाँ पे कंपनी जो बनाती है सब कागज़ होगा, उन सबको फिर से प्रयोग करके कागज़ बना देंगे। तो कागज़ का पुनः चक्रण, क्योंकि यह किससे बनता है? पेड़ों से। पेड़ों से जितना ज़्यादा हम कागज़ का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पेड़ कटेंगे। और पेड़ क्या है? पेड़ से हमें क्या मिलता है? पिछले चैप्टर में देखे थे, पेड़ क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और क्या? भोजन बनाते हैं। भोजन से क्या मिलता है? O2। तो O2 यदि हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो O2 हमें मिलेगा ही नहीं, इसलिए पेड़ों को हमें बचा कर रखना चाहिए। तो इसको बचाने का तरीका सबसे है, कम प्रयोग करें, खाद्य सामग्री को प्लास्टिक में ना रखें, कागज़ का पुनः चक्रण करें। ठीक, तो कचरा क्या है ये जाने हम। कचरे का निपटान और भी आवश्यक है। तो कचरा होगा तो हम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि सब्जी लाएं छीलन तो होगा ही। ठीक, प्लास्टिक कुछ भी लाएं तो प्लास्टिक कहीं पर जाए, किसी भी दुकान पर जाए तो अपना झोला साथ लेकर जाए, मतलब कपड़े का झोला लेकर जाए, कुछ भी सामान उसमें रख लें। तो ना प्लास्टिक लाएं ना प्लास्टिक फेंकने का प्रयोग करें। ठीक, इसलिए प्लास्टिक यूज कम करो, तो हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। ठीक, तो इस चैप्टर नंबर हमारा कचरा और कचरा संग्रह निपटान क्या है, ये सब बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। ये बायोलॉजी कक्षा 6 का लास्ट चैप्टर था, जो भी अच्छे से समाप्त हो गया। आगे हम देखेंगे आगे हम अगला साइंस क्लास 7 का साइंस देखेंगे। ठीक, उसके बाद 8 का देखेंगे, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। 12th तक साइंस अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो हमें आगे की कक्षाओं में सिर्फ वही चीज़ रहती है, बस उसका विस्तार अलग हो जाता है। जैसे अभी कचरा, अभी यहाँ कचरा पढ़ लिए, तो आगे जैसे BSc करेंगे, BA, उसमें क्या हो जाएगा? कचरे का कैसे निपटान किस किस स्तर पे कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से हर चीज़ विस्तार में हो जाती है, पर चैप्टर का नाम ये सब चीज़ें वही रहती हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, फिर आगे के कक्षा 7 के साइंस को पढ़ने के लिए ज़रूर तैयार रहो। थैंक यू सो मच।